आई डू हैव अ स्टोरी टू शेयर विद यू। कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर्स में एक इश्तिहार आया, दिख रहा है इश्तिहार, दिख रहा है इस इश्तिहार में मोदी जी हैं और हमारे साथ एक लेडी हैं, और इसमें ये लिखा हुआ है, ये लेडी इस इश्तिहार में बोल रही हैं कि थैंक्स टू द पीएम्स आवास योजना आई हैव गॉट अ रूफ ओवर माई हेड। मतलब प्रधानमंत्री की जो योजना है, घर देने की आवास योजना है, उसकी वजह से मेरे घर पे मुझे अब छत मिल गई है, और मेरे जैसे 24 लाख लोग और हैं जिनको छत मिल गई है, और अब हम सब आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो वी फाउंड द लेडी हु इज हियर एंड वी आर हियर टू टॉक टू हर। नमस्ते लक्ष्मी देवी। नमस्ते मैडम जी। ये फोटो आपकी है? हाँ। अच्छा, और ये कब ली? एक तो हम गंगा सागर बाबूघाट में काम कर रहे थे, 15 को हम लोग का काम खत्म हो गया, शुक्रवार को। हाँ, शुक्रवार को खत्म हो गए थे। 15 फरवरी? हाँ। अच्छा, तो आपको लगता है तब ली? हमको तकलीफ तो लग रहा है। नहीं, मैंने पूछा ये फोटो आपकी कब ली? तो हमको ये पता नहीं है ये कब ली है, समझे। हम तो बोल रहे हैं ना, सो के उठे तो सभी बोल रहे आपका पेपर में फ़ोटो आ गया। तो हम बोला काहे झूठ सब बोल रहे हैं। तो हम देखें तो बोला सही में मेरा फ़ोटो मगर कहाँ लिया हमको ये पता नहीं है। हम बाबूघाट में काम किए, इतना हमको पता है कि हम 10 दिन काम किए थे बाथरूम घर में। हाँ, तो ये ड्यूटी हम किए थे, ये हमको पता है, और कोई पता नहीं। ये घर आपका है? नहीं, ये घर मेरा नहीं है। घर रहने से हमें झोपड़ी में रहेंगे। आप ही लोग देखिए ये घर, परीक्षा एक बार घर दिखा दीजिए ऑडियंसेस को। तो ये घर इनका है। ये तो भाड़ा का घर है मैडम, 500 रुपया का भाड़ा चलते हैं। तो आपका खुद का घर नहीं है? नहीं नहीं, खुद का नहीं है। 500 रुपए देती हैं महीने का भाड़ा। अच्छा। और इस इश्तिहार में लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको ये घर मिला, तो ये सही है या ये तो गलत है? आपको गलत है, ये झूठी बात है। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पता है? नहीं, हमको कुछ पता नहीं है सब। मतलब आपको पता है कि ऐसी योजना है जिसमें लोग घर बना सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से घर मिलता है? वो हमको पता नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर ये घर तो आपके भाड़े का है। आप कितने साल से इस घर में? 50 साल हो गए हैं। 50 साल से आप यहाँ रह रही हैं। और आप क्या काम करती हैं? हम एक ठो पार्क है ना मैडम बगल में, उसी में झाड़ू पोछा करते हैं। 500 रुपया महीना पाते हैं। 500 रुपया आप झाड़ू करती हैं और 500 आपका भाड़ा हो जाता है महीना का, पार्क का देता है। तो आप जितना कमाते हो उतना आपका भाड़ा भी होता है? हाँ। और आपका वोट इधर पड़ता है बंगाल में? नहीं, बंगाल में। हाँ, बंगाल में ही पड़ता है आपका वोट, यही पड़ता है। हाँ। तो आप यहीं पे वोट देती हैं? आपका वोटर आईडी यहीं का है? हाँ। वैसे आप हैं कहाँ से? ऐसे तो मेरा ससुराल पड़ा छपरा रिबिरगंज, उधर था। तो हमरा तो सब सास लोग जगह जमीन बेच दिया, कुछ है नहीं, थोड़ा सुने नहीं जगह है, तो हम लोग जाते नहीं हैं, सब दिन यहाँ रह गए हैं। तो अब आ रहे हैं इलेक्शन, और जोरों शोरों से तभी आपका फोटो भी छपा कि बीजेपी को वोट दें क्योंकि घर लोग फ्री मिल रहा है। तो आपका 2 सवाल हैं। एक तो आपको यहाँ की सरकार कैसी लगती है? ममता की सरकार काम किया, नहीं किया, कैसा लगा? वो तो मेरा आदमी जब मर गया 2009 में, तो नौकरी भी हमको नहीं मिला मैडम। 10 साल दौड़े हम, नहीं मिला। तो 2000 पेंशन आता मेरा, वही चलता। तो राज्य यहाँ की जो सरकार है, ममता की सरकार, टीएमसी की सरकार, वहाँ से कोई मदद, या आपको लगता है सरकार ने आपके लिए कुछ किया हो? हमको ये सब पता नहीं। कोई बात नहीं, आप रोइए मत। एक और सवाल पूछ लूँ आपसे, या आप थक तो नहीं गई मुझसे बात करके? आपको लग रहा होगा इतना मीडिया वाले लोग क्यों आ रहे हैं? अच्छा मेरी गलती नहीं है, मेरा ऐड छप गया, मेरी गलती नहीं है हाँ, नहीं, हम आपको ऐसे तंग करने के लिए आए हैं। नहीं, तंग करने के लिए नहीं आए आप। तो एक हम बड़ा मेरा महान आप आ गए हैं, तो इसमें तंग का बात नहीं है। मेरा तकलीफ होया हम जनाए कि हमारा तो घर मिला नहीं है, तो हम बदनाम काहे हो गए मैडम झूठ मूठ के? नहीं, आपकी बदनामी की बात नहीं। बदनामी तो उनके नीचे जिन्होंने ऐड डाल दिया बिना आपसे पूछे। यही तो गलत काम किया ना। लेकिन आपको पता है इलेक्शन के आसपास ये बहुत चलता है, हर पार्टी बोलती है हमने बहुत करा लोगों के लिए, हमने बहुत किया। तो आपका क्या राय है केंद्र सरकार के बारे में, मोदी की सरकार के बारे में? आपको लगता है उन्होंने गरीबों के लिए कुछ किया हो, या आपके जैसे लोगों के लिए थोड़ा काम किया हो? हाँ, किया। देश सब में तो सुने कि सबको घर बना दिए, बाथरूम दिए, कल दिए। अभी हम लोग वही बंगाल में सब कुछ आपने सुना है कि उनका स्कीम काम किया है और हेल्प किया है। तो आप किसको वोट डालती हैं वैसे?
पूछ सकती हूँ? हम जिसको मर्जी होता उसको डाल। कोई पार्टी है जो पसंद है? वोट के बारे में हम कैसे बताएंगे? अच्छा, सीक्रेट बैलेट नहीं बता सकते। और आपने बोला कि आपकी तकलीफ हैं और आप खुश हैं कि कोई आके आपकी तकलीफ़ों के बारे में बात करें, तो आप हमें थोड़ा और बताइए, क्योंकि ये बहुत सारे लोग देखेंगे, आपकी बात बहुत तक लोगों तक पहुंचेगी, तो आप किस चीज़ पे लोगों का ध्यान लाना चाहेंगे कि क्या मुश्किलें हैं? हम क्या बताएंगे? हम सोच रहे हैं हम फुटपाथ में रहने वाले हैं, एक ठो घर है, एक ठो घर में बहू लोग रहते हैं, बच्चा लोग रहते हैं, पानी बुनी आता, हम बाहर में सोते हैं। एक ठो मेरा घर मिल जाएगा तो मेरा भी सहारा हो जाएगा, बुढ़िया आदमी जब हो जाएगा उम्र, यही हम सोचते हैं। इस घर में कितने लोग रहते हैं? यही बहू रहते हैं, बच्चा लड़का रहते हैं। अब पानी उनी आने से, ज़्यादा पानी अंदर तूफान आने से हम भी घर में आकर सो जाते हैं। और यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा है या आप? हाँ, वही तो टॉयलेट है तो बगल में वो टॉयलेट लगी रहता है। कितने लोग एक टॉयलेट यूज़ करते हैं? कितने इसमें जाते हैं, कितना बगल में है तो 5 रुपया दे के जाते हैं प्राइवेट में। केंद्र और राज्य सरकारों की बहुत सारी योजनाएं होती हैं, है ना, कि चावल देना, ठीक है, फिर घर देना, टॉयलेट बनाना घरों में, चूल्हे देना। तो आप कौन सी योजना को जानती हैं और कौन सा योजना आपका लाभ आया है, कौन सी योजना से? ठीक है, हम लोग के ना चावल मिलता है राशन दुकान से, फिर मोदी सरकार भेजे 500 रुपया करके 3 महीना 1500 रुपया तो उठाए थे। 500 रुपये आपने मोदी सरकार की स्कीम में, कौन सा योजना थी आपको पता है? और लॉकडाउन का। अच्छा, लॉकडाउन के वक्त तो बंद हो गए थे 7 महीना, तो उसी में हम लोग को भेजे थे। और फिर कुछ बांटने आता था, उसमें हम लोग दौड़ के चल जाते थे लेने के लिए, चावल हो या दाल हो या आटा हो या ये पैसा आपके अकाउंट में आया? हाँ, अकाउंट में आया था, सभी को आया था। 1500 रुपये 3 महीने का? हाँ, 500 करके सभी को, जितना लेडीज था सभी को आया। उससे आपका काम चला? चला। और मोदी जी के बगल में आपकी फोटो आई है, तो मोदी जी आपको कैसे लगते हैं? कैसे लगेगा, हम तो उसको भैया मान रहे हैं। पेपर में लिखा हुआ भाई बहन। क्योंकि पेपर में लिखा है भाई बहन, भाइयों बहनों बोलते हैं इसलिए। तो भैया जी ना मानेंगे उनको हम। अच्छा, कुछ मिलते क्या मैडम, वो कुछ मिला चाहे नहीं मिला, हम बहुत खुश है। एक तरफ से हम खुश भी हैं, ऐसा बात नहीं है। कहीं जाने से कोई बोलता है आपका घर मिला, ये मिला, तो हम बोला ठीक है, मिलने से हम पार्टी नहीं करते आप लोग के लिए, मगर फिर भी हम खुश है। झोपड़ी है तो झोपड़िए में रहेंगे। अब भैया जी के, मोदी जी के यदि व्यवस्था करने को होगा तो मेरे लिए कर देगा, और क्या। तो मोदी जी अगर ये देख रहे होंगे तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? यही सब बात बोलेंगे कि जो फोटो खींचा, हमको कुछ पता नहीं है, यही सब ना बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। लेकिन कोई आपको इतना घर का अगर बात है तो आप घर के लिए बोलेंगे? हाँ, कि तो घर आप के लिए बोलेंगे कि सारा जीवन हम फूट में रहे, हमको तो घर आप दीजिए रहने का लिए। जब इतना हमको हो गया सब कुछ, बड़ा बैनर भी लगा दिए, समझे, हावड़ा में, मुनकी पार्क में, इधर राज बिहारी, मानिक तल्ला में, सब जगह में। आप फेमस क्या आते हैं वो बोलते हैं आपका इतना घर मिला है। अरे हम तो कुछ जान भी नहीं रहे हैं, घर मिला तो हम फुटपाथ में रहते हैं, दौड़ा दौड़ी करते हैं। और एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए योजनाएं होती हैं बहुत सारी, तो एक महिला होने के नाते कौन सी आप चाहेंगे कि सरकार, चाहे केंद्र हो या राज्य में, कोई योजना शुरू करे महिलाओं के लिए? क्या सबसे बड़ी दिक्कत है, क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो आप चाहते हो कि सरकार सॉल्व करे, ठीक करे महिलाओं के लिए? सरकार तो यही लेडीज़ लोग के लिए घर अच्छा है, बाथरूम का, लेडीज़ लोग का तो ये लिए यही आराम है, और का बाथरूम घर कल, यही सब तो आराम है, और क्या। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आप बहुत ही हंसमुख हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका इतना इश्तिहार आया। पहले आपने कहा मैं बहुत डर, बहुत खुश हो गई हैं। अच्छा। नहीं, पहले जब मैं मिली थी आपने मुझे बोला कि हम बहुत डर गए, हमारा क्यों इश्तिहार आया, लेकिन आप बहुत खुश हैं, बहुत ही हाँ, बहुत खुश है। इतना आप मुश्किल के गुजरी हैं, इतना आप काम करती हैं, लेकिन फिर दुख को भूल जाते हैं मैडम, दुख को भूल के अपना हंसी ले आते हैं। बस यही हम खाए चने का हम खुश से रहने मांगते हैं, बाल बच्चा को भी खुशी देखने मांगते हैं, यही सब। ये बहुत बड़ी खूबी है। थैंक यू सो मच।